biggest stint was Fighter. What was your reaction when you finally landed the role? अरे that was so unbelievable bro. That feeling was unparalleled यार. पहली फिल्म, पहले पार्ट, पहली बार इतने बड़े पार्ट के लिए लॉक होना. How was your family's reaction to that? They lost it bro. I don't think Yeah. आगे जाके कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा तो भी उतना वो Impact impact होगा. Getting the opportunity to do that too under a Asanan directorial. मतलब पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे 2-3 बार ही कंफर्म किया तू सही बोल रहा है. Hi guys, this is Ilachi Nagda. Welcome to Chai with Ilachi. Today we have with us Rishabh Sweni. He has been a model, he's been into theatre, he's been into acting, and you might profoundly know him from his role in the movie Fighter against Hrithik Roshan. Yeah bro. So Rishabh, welcome to the podcast. How are you feeling today? I'm feeling very great yeah. Thank you so much for having me. Thank you. So basically, let me understand this right. You have a degree in engineering from Vellore Institute. Yeah. So how did your journey start into modeling from? So journey started with modeling, if I'm not wrong. Started with theatre bro. Modeling Okay. sort of just happened. Okay. Yeah. So how did that transition happen? Funny story man. It was never part of the plan. ऐसे कभी सोचा नहीं था कि acting करनी है या modeling करनी है. Engineering खत्म की मैं दिल्ली वापस आया. दिल्ली में I was working. Correct. I was working in construction first. Okay. Then I was not enjoying that. तो मैंने सोचा कि MBA कर लेता हूँ. उसके लिए WorkX के लिए MNC join करने का सोचा. Then I started working with an MNC. While working there, मुझे realize हुआ कि मुझे MBA करना ही नहीं है. Okay. क्योंकि like engineering मैंने बस कर ली थी. Yeah. ऐसा कुछ था नहीं मुझे करनी थी. But yeah, तो मैंने plan drop कर दिया कि MBA करूँगा. And उसी time there used to be this friend of mine जो एक्टर है खुद भी एंड Okay. जब भी दिल्ली आता था एंड ही यूज्ड टू स्टे विद मी. Mm-hmm. तो वो मुझे हमेशा बोलता था कि तू बॉम्बे आ जा तेरे को काम मिलेगा, तू बॉम्बे आ जा तेरे को काम मिलेगा. तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था घर पे एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय पेरेंट्स. तो वो बात दिमाग में आई. मैंने बोला मैं बॉम्बे जा रहा हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू सी हाउ इट वर्क्स. इंडस्ट्री कैसे काम करती है. ऑलवेज लाइक एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय दिस Obviously, इंडस्ट्री yes. राइट. Yeah. तो बस फिर मैं बॉम्बे आ गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग. फर्स्ट थिंग आई केम हियर आई वेंट टू दैट फ्रेंड्स प्लेस. उसको मैंने बोला बता क्या करना है. हाँ. तो उसने कहा चल कल से थिएटर चल. सो सेकंड डे व्हेन आई वाज इन बॉम्बे मैं थिएटर में था. Oh wow. हाँ तो तब से फिर एक्टिंग का जर्नी शुरू हुआ. थिएटर करते करते समवन स्पॉटेड मी, ऑफर्ड मी अ मॉडलिंग जॉब. वो स्टार्ट किया. देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट बिकॉज़ दैट वाज गिविंग मी एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आल्सो. Correct. तो करते करते देन रुका ही नहीं मैं. मॉडलिंग होती रही. देन 2019 में आई गॉट अ वेब सीरीज कॉल्ड द एम्पायर. Okay. वो लॉकडाउन की वजह से पुश हो गई. Mm-hmm. And post lockdown we shot that. Yeah, and that's how the journey started. So you came to Mumbai when you were 26 years old. I came to Bombay when I was 26. Yes. So at that given point of time, did you ever think that, how was your struggle period back then? Like, how was that struggle? यार मैंने कभी ना स्ट्रगल की तरह सोचा नहीं है because this is something which I'm doing Correct. out of choice. मेरे को लगता है कि किसी को भी एक्टर बनना है या कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड में जाना है और अगर वो जा Correct. पा रहे हैं तो वो स्ट्रगल तो नहीं है ब्रो. बिकॉज आप चूज कर रहे हो कि आपको जो करना है और आप कर पा रहे हो. स्ट्रगल तो इनफैक्ट मैं कल ही विजय राज सर का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे स्ट्रगल चौकीदार की है जिसको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए. अगर आपको मजबूरी में कोई एक्टिंग करने को नहीं कह रहा है तो मुझे फर्स्टली कभी स्ट्रगल एज सच फील हुई नहीं. सेकेंडली मैं हमेशा ना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलता हूँ. जब से मैं आया भी था मेरे को कभी मैंने ये नहीं सोचा कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इट वाज ऑलवेज मोर ऑफ एन एक्सप्लोरिंग सॉर्ट ऑफ अ जर्नी कि यार देखते हैं काम मिलेगा कि नहीं. एंड बट अंदर हमेशा वो फीलिंग थी कि हाँ काम तो मिलेगा. Correct. काम तो करना ही है. वो दोस्त इतना बोल के गया तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. Correct. So was modeling ever as a backup option that you considered, or it was just like you were enjoying it, that's why you're doing it? I was enjoying it, that's why I was doing it. मेरे को बहुत अभी भी मेरे को मॉडलिंग शूट्स वगैरह जब मिलते हैं तो मजा बहुत आता है करने में. फेसिंग द कैमरा, लुकिंग गुड. It's one of I would not say कि it's one of the toughest jobs. It's sort of a luxurious job to do, right? And modeling कभी बैकअप की तरह नहीं था. वो फॉरवर्ड प्लान भी नहीं था यार. वो तो बस हो गया. बट हमेशा एक्टिंग करनी थी. मॉडलिंग हो रही थी. मैंने कभी उस चक्कर में ये नहीं सोचा कि अब ठीक है एक्टिंग को बैक सीट पे डाल देते हैं. मैं हमेशा वर्कशॉप्स वगैरह करते रहता था. बट हाँ गोल हमेशा एक्टिंग था. ऐसा मॉडलिंग वाज नेवर द गोल. So you've done ramp shows for Shantanu and Nikhil? No, I've done their campaigns, bro. You have Ramps done? I've Okay. not done. So ramps, I did I did one ramp after Fighter. I walked as a Okay. showstopper for a designer.
उसके Okay. पहले मैंने रैंप नहीं किया था बिकॉज रैंप में दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि हाइट कम है. अच्छा. हाँ ब्रो, हाइट कम है. प्लस एनीवन हु नोज एनीथिंग अबाउट Hmm. मॉडलिंग, रैंप इज द लीस्ट पेड सेगमेंट. Is it? Yes, and So what? it's So now, when you say this, what are the myths and realities of modeling? myths and realities of modeling. See, right now in 2025, अगर मैं बोलूँगा तो I think modeling is sort of taken a really back seat. Okay. Because when I started in 2018, what the budgets used to be, Hmm. abhi to it's not even like 1/8 of the budgets that are Hmm. left. Hmm. Plus, there used to be a concept of overtime, जो कि अब खत्म हो चुका है. अब सीधा 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लिखा ही आता है कि इतनी देर का शूट रहेगा, no overtime. Again, जितना glamorous and जितना fun job लगता है, it can get really tough also. Because there are certain shoots where the makeup is so heavy, the posing is so difficult. You know, when those contemporary high fashion Correct. shoots happen. Correct. So that is also one thing. What other myths are there, bro? Like there is one myth which I remember, like I have a few models who are friends as well. So they say that at times when you're doing the undergarments shoots, so at that time it is very difficult for you to stay in your true self. So how do you say that? यार मेरे को तो नहीं लगता, मैंने तो अच्छी बॉडी बनाई हुई है कब से. So I've been posting, you know, shoot photos in underwears and stuff for a while. I'm very comfortable with my body like that. Maybe the people who were talking to you were girls, because it can get a little awkward for girls to do those shoots. But as a guy, I've never felt awkward doing any underwear shoots. Obviously, if the concept is really sleazy and like, you know, it's coming across more like a sleaze fest than a shoot, Correct. then yeah, of course. But other than that, I've never felt So you really also shot uncomfortable. for bigger brands like Vivo and stuff like that. So what were your experiences and how did you land up those campaigns? Majorly, bro, auditions and my profile pictures, portfolio pictures and stuff. So how do you find out where these auditions are happening? So there are coordinators, modeling coordinators that, you know, that are there. Then there are these production houses which manage the shoots. Correct. So they get in touch with you on their own. वो लोग अपने आप से contact करते हैं. And हाँ, वैसे ही पता लगता है bro. Majorly तो वहीं से casting call आता है, and then you send in your profile. If you get selected, you get selected. Correct. So when you say that you came to Bombay and the next day you were in theatre, so I suppose it was Prithvi, if I'm not wrong. It was पृथ्वी थिएटर पे ही प्ले हो रहा था. Correct. उसकी रीडिंग थी. Okay. So रीडिंग किसी के घर पे हो रही थी. So how was that experience, and did you ever feel that you're gonna get out of theatre and onto the big buck? Bro, honestly, that first 2-3 days जब मैं theatre rehearsals के लिए गया, that was the moment my life changed. That was the moment I realized how much I can enjoy this profession and how much I can, you know, come to love this Correct. even more. Because like I said, मैं MBA करने जा रहा था, मैंने plan drop कर दिया. मैं जब engineering भी कर रहा था, वो बस मैंने कर ली थी. Correct. इसके साथ क्या हुआ था ना, when I came to Bombay, जब मैंने वो theatre rehearsals में बैठा, मेरे पास पहली बार script आई, मैं पढ़ रहा था plays, तो मेरे को खुद से एक curiosity हो रही थी कि, you know, अगर ये actor ऐसे line बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ये क्या thought process चल रहा है, senior actors हैं, खुद से जाके समझो कि क्या चल रहा है, what has their journey been like. Correct. How do they approach a character. And I don't think before coming into acting, मैंने ऐसा किसी चीज के लिए खुद से इंटरेस्ट लेके जाके पूछा हो, या खुद से रिहर्सल्स की हो, या घर आके मतलब, you know, 4-5 घंटे की वर्कशॉप के बाद भी घर आके एकदम लग गया हूँ उस चीज को समझने के लिए. तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि वहां पे मेरे को रियलाइज हुआ how much I actually will enjoy this process and, you know, how much more I can make out of this. Correct. So that was life changing for me, I would say. So let me understand this right. This whole podcast, for a matter of fact, is created in a way where we want to educate the people who are trying to step into the industry on how to get there across. So for a matter of fact, is there a necessity to join an acting school, or it is? It is. I mean, necessity नहीं है, कोई आपको force नहीं करेगा, ऐसे degree नहीं चाहिए आपको audition देने के लिए. But अभी मेरे को हो गए, I've been acting for 7 years. Correct. एंड मैंने जितना देखा है, जितने लोग एक्टिंग स्कूल से आते हैं या सालों से थिएटर कर रहे हैं, उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है. लाइक देयर कोर, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग. एंड वो मैंने सिर्फ फिल्म स्कूल वालों को देखा है, FTI से हो गए या NSD से हो गए या और भी कोई फिल्म स्कूल से अगर करके आए हो, सीरियसली जो पढ़ाई करके आए हैं. तो नेसेसिटी नहीं है,
बट अगर आप करो तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग कुछ डिफाइंड क्राफ्ट नहीं है, Obviously, yes. आप अगर मैं और आप एक कोई रोल को अप्रोच करते हैं, आप हम्म, अपने तरीके से करोगे, मैं अपने तरीके से हम्म, करूंगा, बट आपने अगर एक्टिंग स्कूल किया हुआ है या एक्टिंग वर्कशॉप्स की हुए हैं या सालों से थिएटर किया हुआ है तो, और मैंने नहीं किया हुआ है, तो आपके पास मैग्नानिमसली ज्यादा टूल्स होंगे मेरे मेरे से टू एक्सप्लोर द कैरेक्टर, टू Correct. परफॉर्म, टू प्ले विद द कैरेक्टर. Correct. तो एक्टिंग स्कूल से ना दिमाग खुल जाता है इंसान का. तो आई फील इट इज नॉट अ नेसेसिटी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. But there are many ways where people say that practical knowledge is more important than theoretical knowledge. Now, suppose for example, if somebody doesn't get in an acting school, okay, there is a process to even to apply for all these acting schools. Yeah, as well. yeah, yeah. It's So very if tough. they do not, yeah, it's very tough. So if they do not get through, for a matter of fact, so then is theater a good option for them to launch themselves? 100% ब्रो. थिएटर है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट एक्टिंग कोचेज हैं हम्म, जिनके साथ आप कर हम्म, सकते हो. मैंने एक्टिंग स्कूल नहीं किया है, हम्म, बट मैंने थिएटर किया है. मैंने हम्म, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 6 या 7 एक्टिंग कोचेस के साथ काम किया हुआ है, उनके Okay. वर्कशॉप्स किए हुए हैं, हम्म, टू अंडरस्टैंड. सबका तरीका अलग होता है Obviously, सिखाने yeah. का. एंड आई फील ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 7-8 एक्टिंग टीचर्स के साथ भी काम करो. मे बी आप पहले एक्टिंग टीचर के साथ काम करो एंड आपके लिए वो उसका प्रोसेस वर्क कर जाए. Correct. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द प्रोसेस राइट. आप हम्म, किस तरह से कैरेक्टर को सही तरह से अप्रोच कर सकते हो, या जितना क्लोज आप कैरेक्टर के जा सकते हो. Obviously. तो not necessary to go to an acting school, but acting coaches हैं, theater है. Theater is any day, bro. Theater is any day very strong base building for an actor. Understood. And मतलब personally अगर मैं अभी भी मैं plays perform करता हूँ, तो जब मैं plays perform करता हूँ ना, वो एक अलग ही thrill होता है compared to camera acting. Yes. Live audience है, cut नहीं कर सकते, 1.5-2 महीने की रिहर्सल जाती है उसमें. So आप बहुत चीजें एक्सप्लोर कर लेते हो. Correct. सो इट्स सेड कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है, अगर आप उसको 100 बारी पढ़ लोगे ना, तो आप जब उसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, जब आपको 10th टाइम पढ़ोगे, जब आप उसको 50th टाइम पढ़ोगे और 100th टाइम पढ़ोगे, आप 5 या 4 बारी अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो उसकी. आपका कितना टेक्स्ट आप अच्छी तरह समझते हो, जितनी बारी पढ़ोगे उसी पे डिपेंड करता है. तो प्रैक्टिस नेवर मेक्स इट. प्रैक्टिस से आपको नुकसान नहीं होएगा कभी. So as you said a while back, the first web series, the first big role that you got was in a web series named The Empire. जी. So how difficult was it for you to land it, and how difficult was the part? The part was landing. The part was it was difficult. Yeah, I mean, audition. I got it through an audition only, and abhi audition maybe there's no definite. There's no one correct answer. Correct. Correct. अगर आपका audition best out of the lot है, तो भी चांस है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बिकॉज आपका लुक शायद उतना क्लोजली कैरेक्टर से नहीं जा रहा जितना किसी दूसरे एक्टर का जा रहा है जिसका ऑडिशन भी अच्छा है. तो आई वुड से इट वाज टफ टू गेट द पार्ट ब्रो, बिकॉज आई वाज ऑडिशनिंग एंड कंटिन्यूअसली ऑडिशनिंग. बहुत सारे ऑडिशंस में शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी नहीं होता था, बट व्हेन दिस हैपेंड इट वाज गुड. Getting to work with actors like Shabana Azmi ma'am on this web series, Rahul Dev sir, that was an eye-opening thing for me as well. I got to see them work in such close proximity, right? The part in the web series, यार मतलब आई फील कि प्रेप इतना, बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट में इतना प्रेप कर लेता हूँ कि मुझे सेट पे जाके नहीं लगता कि हाँ ये डिफिकल्ट पड़ रहा है मेरे लिए. Correct. Yeah. So any particular scene that you remember from the series that was little difficult for you to perform, or was one of your best works that you feel on a personal level? From Empire, no man, it was not a very difficult part, to be honest. I enjoyed this scene where I had to kill a couple of guards. Okay. That I always enjoy. Other than that, I had a romantic track in that series. I had a death scene in that series as well. So it's a difficult nahi tha, but it was very interesting to play that part because I was playing a Mughal emperor. Correct. So post Empire, your biggest stint was Fighter. Yeah. So how did what was your reaction when you finally landed the role? Like, Arey, that was so unbelievable, bro. I mean, so before doing Fighter, I was working as a casting assistant for 2.5 years, right? oh, okay. And जब भी मैं बॉम्बे आया था, like I said, I was always this positive mindset कि भाई ये आ गए हैं तो आ गए हैं, right? कि कुछ तो करना ही है बड़ा. And but like जब भी casting कर लेते हो ना, जब आप ज़्यादा घुस जाते हो चीज़ों में, then you start becoming cynical about things.
तो कास्टिंग करते करते ना कहीं मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मिलेगी बड़ी फिल्म, कि लीड में या विलन में कुछ ऐसा बड़ा करने मिलेगा भी, बिकॉज जो मैं देख रहा था, देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर आस्किंग फॉर पीपल विद फॉलोइंग, वो टाइम भी आ गया था, देख लिया था, एंड आई वाज लाइक ब्रो अभी ये तो बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है, अभी मैं Correct. इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं कि मेरे फॉलोअर्स होंगे या कुछ। तो करते करते मैं ऑडिशन कर रहा था, एंड ड्यूरिंग द टाइम जो मुझे फाइटर मिली थी ना ब्रो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने फाइटर के ऑडिशन से पहले अराउंड इन द उसी 2 महीने के अंदर कुछ 8-10 ऑडिशन दिए थे, and मैं सब में शॉर्टलिस्टेड था, Oh. बट सब ने लाइक ऑल ऑफ देम डिडंट वर्क आउट। Oh. वेब सीरीज भी थी, फिल्म भी थी, तो ऐसे था मेरे दिमाग में उस टाइम पे कि एक गट फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ तो क्रैक होने वाला है। एंड तभी मैंने फाइटर का ऑडिशन दिया था, तभी पता नहीं था कि फाइटर के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ मैं, वो तो था कि बस एक फिल्म का ऑडिशन दे रहे हैं फॉर द नेगेटिव लीड दैट फिल्म। अप्रैल में था ये 2022 में, फिर जून में 2022 में मेरे को सेकंड राउंड के लिए कॉल बैक आया, एंड कोइंसिडेंटली मैंने एक हफ्ता पहले ही अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को हो रहा था कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा अभी ब्रेक लेते हैं। 2.5 years में कास्टिंग कर रहा था, एंड मैं ऐसे कर रहा था ब्रो कि मैं मतलब मैंने 2.5 साल छुट्टी नहीं ली थी, मैं घर नहीं गया था। मैंने दिमाग में कर लिया था अगर अब कोई जब तक अगला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा मैं छुट्टी लूंगा ही नहीं, मैं बॉम्बे छोड़ के ही नहीं जाऊंगा। तो वो हुआ, फिर जून में सेकंड राउंड ऑडिशन हुआ, एंड उसके एक हफ्ते बाद मेरे को कॉल आ गया कि सिद्धार्थ सर से मिलने जाना है। एंड जब भी वो हुआ, जब सिद्धार्थ सर से मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है यार, आई लाइक यू, यू आर लॉक्ड फॉर दिस, उस टाइम पे मैं पागल हो गया था। मतलब आई वाज लाइक सीरियस, वो एक मीम नहीं आता पाकिस्तान रोडीज का, मेरा सिलेक्शन हो गया वैसे टाइप का कुछ हो गया था। बट हाँ वही था कि आई सीन सो मच कि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं हो गया, सिर्फ घर पे कॉल किया, बोला कि मॉम डैड को बोला और अपनी बहन को बोला कि हो गया। एंड दैट फीलिंग वाज अनपैरेलल्ड यार, मतलब वो पहली फिल्म के लिए पहली बार इतने बड़े पार्ट के लिए लॉक होना, आई डोंट थिंक आगे जाके कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा तो भी उतना वो इम्पैक्ट होगा। करेक्ट। So how was your family's reaction to that? They lost it bro, मतलब पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे 2-3 बार ही कंफर्म किया तू सही बोल रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा है, seriously. And then my mom started crying because she's very emotional. Correct. And my dad is like the biggest cheerleader in the world. So he was so in high spirits at that time, and everyone was very happy. Yeah. Because like Hrithik Roshan going against Hrithik Roshan is a big deal. And like he's someone who you've seen growing up, and like he was the first person in the industry to have a modern day physique. Yes. And I still remember the day when Kaho Na Pyare came out. I think I was so astonished, and मेरे को लग रहा है like all of India was like taken aback कि what is this? Yes. Who is this? Yes. So going up against him, getting the opportunity to do that too under a Siddharth Anand directorial. Correct. That was, I think, as big as it gets, bro. So when you were small, did you ever think that you would be on the same set as Hrithik Roshan was? Bro, acting का ही नहीं सोचा था जब मैं छोटा था। Till I was in school, मैं 120 किलो का था। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग या मॉडलिंग या ऐसा कुछ करूंगा भी, ग्लैमर लाइन में जाऊंगा भी। तो स्कूल में तो कभी सोचा नहीं था। हाँ ये सोचा था कि यार काश कभी ऐसा हो तो मजे आ जाएंगे। बट नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट फिल्म आई विल गेट टू गो अगेंस्ट ऋतिक रोशन। इट्स सच अ हाई स्केल वाला फिल्म। Even when we remember Fighter to date as well, your makeup was something which was very unique in its own way. Yeah. So how difficult was it for you to get it on set and get the makeup done, and how difficult was for you to manage it? Yeah, it used to take about 2.5 hours for my makeup to get done. Oh. So my call time used to be for like if you're starting shoot at 9 a.m. my call time used to be 5:30 6 a.m. Oh. There were times जब मैं सेट पे पहुंच रहा हूँ, वैनिटीज भी नहीं लगी होती थी उस टाइम। मैं सबसे पहले मैं ही पहुंचा होता था अंधेरे में। तो बिकॉज नेचुरली आई हैव कर्ली हेयर और उसमें मेरे रियल बाल मैंने ग्रो किए थे, तो उसको स्ट्रेट करने में टाइम लगता था। मेजरली टाइम जाता था वो लेंस पहनने में, बिकॉज द लेंस वाज दिस बिग, इट वाज लाइक द फुल आई का लेंस। तो उसको स्टार्टिंग में टुक मी अ लिटिल व्हाइल टू गेट यूज्ड टू इट, बट आफ्टर अ पॉइंट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज सबसे पहले जाके लेंस पहन लेता था, तो आधे एक घंटे में Correct. used to become like part of my body. Many actors, for a matter of fact, do not play roles that are technically against the country, like in any kind of a film, for a matter of fact.
What inspired you to take that role, and has it ever affected you after you've portrayed that role? Bro, inspiration was that I was getting to do such a big film. And, as a new actor, I don't Yes. think there would be anyone who would say no to a part like this. And plus the film itself, the people involved in the film, that Correct. was inspiration enough for me. And after the film, yeah, of course, I've been getting more offers for negative characters. But ऐसा नहीं है कि सिर्फ negative characters के लिए आ रहे हैं. I'm getting I did a film अभी, it's a festival film where I play a teacher. Oh, It's a okay. positive character. Yeah. He's the only person who's actually causing any good changes, making any good things happen in the film. So that is something, you know, I'm hoping where I'll get to showcase a different side of me. So yeah. was any kind of method acting involved while you were doing Fighter? Yeah, I don't know if you can call it method, but I'll tell you what I did. If it's method or not, I Yeah. don't know. I didn't go to acting school. So I worked with an acting coach. Correct. He's one of the best people that I've met. Rachit Singh karke, there's this acting coach, and he designed a proper system for me. So I started working with him, say 3.5, 4 months before the film ka shoot was going to start. And what he did was he told me to watch only war documentaries. Okay. Like I was not allowed to watch anything else for the last 3-4 months of my, like, before the shoot was starting. So I was only watching documentaries about attacks on Gaza, Syria, and all these terror attacks on different parts of the world, right? वो देख रहा था. There were times where in a week for 4 days straight मुझे बात करना ही नहीं allowed था. ना फोन पे, ना किसी से फेस टू फेस. अगर मेरे को कुछ बोलना भी है तो टेक्स्ट कर दो या फिर लिख के किसी को ऐसे दिखा दो, बट नो वर्ड्स वर टू कम आउट ऑफ माय माउथ. घर वालों से भी बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना 4 दिन हफ्ते में. एंड वी डिड दिस फॉर 3 to 4 टाइम्स इन 3-4 months. फिर साथ में मेरे को डायरी मेंटेन करने को बोला था उन्होंने, जिसमें कि मुझे अपने थॉट्स लिखने थे. एंड मतलब मैंने किया वो पूरा. एवरी डे आई वाज राइटिंग स्टफ इन दैट डायरी. 2 months into it, by the end of 2 months, अपने आप मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव और नेगेटिव हो रहे थे. मेरे को सब पे गुस्सा आ रहा था. I could feel that change happening inside of me. Correct. So I think method था bro, I guess. But so after the movie it got done, how difficult was it to step out of that character? It wasn't that difficult यार. I mean, मैं घर चले गया, I went chilled with my school friends, went on a vacation. अपने आप things, I just came out of it. Plus, the shoot was also spread throughout the year. So my first schedule was in say February. Then उसके बाद March, April, May, and then August, and then October. तो you know ऐसा हो गया था कि अभी फेब में शूट किया है, तो थोड़े टाइम के बाद I was out of it. जब अगला स्केड आया, I used to take like 10 days before the sked would start, read through my notes, get into that character. I was in that zone, and then I was out of it after the shoot got over. So there's always this fitness regime that a person follows before any kind of a shoot or anything as such. So we've seen a couple of actors also following such kind of routines, regimes as we call it. But once the shoot is done, it all falls back to normalcy. So what was your journey like in that? Bro, my journey with fitness has been going on for like 12 years now. Before I started anything, I used to compete as a bodybuilder, a fitness model in Delhi. So it's been 10-12 years since I've been following a diet, and I work out every day. So for Fighter, when I met Siddharth sir, I was around 69 kgs. Sir told me कि weight बढ़ाना पड़ेगा because you have to look huge in front of the entire Air Force cast. Yeah. Right? So I gained about 11 kgs for that. I went up to 80-81 kgs. And that was a really fun time because modeling की वजह से हमेशा lean रहना पड़ता था. यहाँ पे मुझे actually gain करने का मौका मिल रहा है. I was actually getting to live that bodybuilder lifestyle जो मेरे को मन करता है यार. And so, but even for me, after the film also, my workout and my diet is still going on. So I love to stay ripped. मतलब मेरे को है कि पूरे time, the body ऐसे होनी चाहिए कि jacked. तो वो मेरे को बहुत शौक है. तो for me personally वो नहीं जाता out of system unless मैं बहुत लंबे vacation के लिए ना चले जाऊँ या कुछ. But other than that, I try to work out. Even on my vacations, मैं workout नहीं miss करता यार, diet workout. So what's your workout regime like on? So I work out 7 days a week. I do my body weight training, I do muscle training,
and I try to do cardio like 3-4 times a week. Okay. I play sports, squash या paddle, या फिर I do this body weight high intensity cardio. Muscle training में my split is very simple. I do one body part a day. Okay. For the entire week. Other than that, bro, major game diet का है. Majorly diet ही है. It's been more than almost 10 years कि मेरा हर meal weighed है. कि अगर मैं जितना खा रहा हूँ, कितना ग्राम चावल है, कितना ग्राम आलू है, कितना ग्राम दाल है, कितना ग्राम चिकन है, वो सब it's all measured to the T. तो हाँ, So if any tips in terms of diet you can give out to the people across? यार बहुत सिंपल है. आप इंटरनेट पे जाओ, फाइंड आउट करो आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है. वो एक फॉर्मूला है, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, वो इजीली पता लग जाएगा. अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी से 1800 कैलोरीज है और आपको वेट लॉस करना है, आप 1700 कैलोरीज खा लो. 6 महीने में यू लूज व्हाटएवर वेट यू वांट. अगर आपको मसल बिल्ड करना है, आप 1900 कैलोरीज खा लो, 2000 कैलोरीज खा लो. दैट इज द सिंपलेस्ट टिप दैट आई कैन गिव टू एनीवन. अगर आपको फूड नहीं मेजर कर सकते हो तो अंदाजे से ले लो. कीप इट, मतलब my food, I've been eating the same 6 food items for the last 10 years. Rice, potato, chicken, mutton, bread and oats. ये 6 चीज मैं 10 साल से खा रहा हूँ, अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलग प्रिपरेशंस के साथ. जितना आप सेम चीज खाओगे, जितना सिंपल रखोगे, उतना इजी है बॉडी बनाना. Correct. Saying that, I would also like to add, since this podcast is for new actors, fitness is not necessary to be an actor. ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ही जाना है, बॉडी बनानी है. मेरे को शौक है, इसलिए मैं बनाता हूँ. Correct. अगर आप आजकल के कंटेंट को देखोगे, it's more realistic. It's more coming out from 2-tier cities, 3-tier cities. तो ज्यादातर कैरेक्टर्स जो रहते हैं उनकी बॉडी नहीं होती है. Correct. एंड अगर आपकी बॉडी है तो it somewhat can be a disadvantage in some places. Correct. तो फिटनेस हेल्थ के लिए करो, एक्टिव रहने के लिए करो. इतना मेरे हिसाब से बॉडी को फिट रहना चाहिए कि अगर आपको कल को बोले कि आपके पास 2 महीने आपको इतना वेट गेन करना है, इतना वेट लॉस करना है, आपका बॉडी उतना मूवमेंट या उतना फंक्शन में होना चाहिए कि वो पॉसिबल हो अचीव करना. दैट वुड बी द टिप दैट आई वुड गिव पीपल. So how was your experience working in Fighter with Hrithik Roshan, who everybody considers as a Greek god? Yeah. Like he's the ultimate role model, ultimate, like वो बोलते हैं ना कि you want to look up to somebody for fitness, you look up to somebody like him. 100%. So how was that experience of yours? It was amazing. I mean, looking at him work, looking at his work ethic, I got more inspired. Could you share some insights on that? Yeah, for the action scenes, the way he was preparing, the way he was doing those scenes, it's one thing to see him on screen when the film comes out. Correct. It's another thing to see him give those shots. And just by looking at him, you can learn a lot. Yeah. You can actually learn a lot just by looking at him. Any on-screen, any off-screen moments that you remember that is always gonna stay with you for life? He complimented my biceps at one point of time during the shoot, and I was like, okay, Hrithik Roshan is complimenting my body. That is something phenomenal. ये नहीं होता हर रोज. Obviously, yeah. So that was something that I'll not forget. Then my action scenes with him, like for 15 days straight, it was only me and him shooting. Oh. So that was unforgettable, bro. That was too much fun. Lovely. So there is always this kind of a thing where people have disagreements while they are working together, but not with Hrithik or anybody else. So like, had you had any kind of a disagreement with any of your co-actors or any like set? Do you remember any of that? And if there is something, how do you advise people to take care of that? मेरा तो नहीं हुआ था यार कोई disagreement, because it was pretty straight up what my character was doing, and there was no confusion from my end also. Correct. Because it was, for me, it was written nicely and it was being presented nicely, so there was nothing as such where I could disagree on. But I feel अगर disagreement हो रही है, just look at the other person's point of view. Put yourself in their shoes and understand why they are saying that thing, कि वो क्यों बोल रहा है. अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है तो अगर आपको समझ आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है उसकी रीजनिंग स्ट्रांग है, then let go of your ego and do what's better for the project. अगर आपको लग रहा है आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, then put it across in a polite manner and hope कि वो सामने वाला समझ जाए, because then
at the end of the day अगर there is a hierarchy, अगर नहीं समझे तो क्या कर सकते हो, आपको Correct, करना ही पड़ेगा. correct. But yeah, I mean, there's no harm in putting across your point. So when Fighter happened, post that, have you like as a newcomer, are you still able to be in touch with Hrithik and Siddharth Anand sir and everybody else, or On and off. on and off? On and off. Yeah, everyone's busy in their life. I don't like Obviously, to yes. bother people unnecessarily. Siddharth sir के साथ I share a good relation. We speak on and off. Hrithik sir के साथ कभी when we meet at events and all, it's very nice. He Correct. meets really nicely. You know, he'll Correct. make you feel like you're very important. And that's his nature also. He's very sweet, down to earth guy. Correct. So yeah, it's mostly like that. It's not like we're talking every day or anything. Yeah, obviously. But share a good relation, post to sir. What's your biggest fear? My biggest fear, losing my parents. And when we say in this industry as well, what's your biggest fear? Like, there's nothing. Just go with the flow. Go with the flow, bro. Just work. So very recently I've had this change of heart, change of mind, and everything. You know, I was. I keep thinking a lot to myself, and there's this time when I was realizing that as actors we take ourselves so seriously that we don't leave scope for anything else. Like, you know, I told you I didn't go home or anywhere for 2.5 years because I was like करना ही करना है. But then I was like, क्यों, मतलब हो जाएगा ना, इतना क्यों स्ट्रेस लेना है, काम आएगा, आराम से आएगा, just keep auditioning. तो ऐसे fear नहीं है यार. I mean, पता नहीं, fear तो नहीं है. But there is a saying in the industry, it has been there since a very long time. Once a villain, always a villain. So do you feel that? Though that saying has been there in the industry for a long time, I haven't been. Correct. I've just come. I'm here to so do you intend to change that? Of course, bro. Yeah. And any new projects that are lined up? So I'm doing 2 films right now. Oh. I did one festival film like I told you about. So yeah, chal raha hai, bro. I'm like shooting for one currently. I've signed another one just recently. Got it. So yeah, till December pretty much packed. Lovely. So is there any advice that you would want to give out to the viewers that are watching right now, that you personally feel that this should happen by default? ऐसा कुछ है? Relax. I mean, just relax. I know it's very difficult to it's easy to say this, and being in this industry it's very difficult to follow it, being relaxed, because आप बॉम्बे में रहते हो ना, जब भी आप पूरे टाइम भाग रहे हो ब्रो. मैं जब भी बॉम्बे से बाहर जाता हूँ ना, मुझे लगता है कि चल क्या रहा है बॉम्बे में यार, 1 मिनट नहीं है किसी चीज के लिए. आप घर से सुबह निकले, एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, ऑडिशन. There is no stopping. There is no stopping, right? It's not a bad thing, but not necessarily a very good thing also, because it puts a lot of pressure on people. So I would like to tell people to just relax. You know, कोई एक्टिंग करने आया है तो आप एक्टिंग करो. करेक्ट. चाहे थिएटर में एक्टिंग करने मिल रही है, थिएटर में करो. चाहे नुक्कड़ नाटक करने मिले, नुक्कड़ नाटक करो. गेट दैट एक्सपीरियंस कि यू नो आप 50 चीजें पहले ही कर चुके हो कि आपकी, अगर आपको कोई पहला फिल्म या पहली वेब सीरीज मिल रही है, यू हैव दैट बैंक. तो गेट एक्सपीरियंस. मतलब मैंने लाइक आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स अभी, एंड आई आस्क देम कि ब्रो, जस्ट टिल द टाइम यू आर ऑडिशनिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, डू अ प्ले, यू नो, प्रिपेयर अ प्ले, बी प्रोडक्टिव. That will open a different horizon for you, because theater acting is very different from camera acting, and not only in terms of the acting process and the approach, but also in terms of the reception. क्योंकि आप जब सेट पे शूट कर रहे हो, तो जो एडिट होके आएगा, जो जब सामने लाइव 500 लोगों की, 100-200 लोगों की ऑडियंस बैठी है, तब अलग ही है एक पूरा सिस्टम, एंड वो बहुत खोल देता है इंसान को. तो आई वुड जस्ट से कि करते रहो, डोंट स्टॉप. There's this guy, I mean, he's not very popular. His name is Andrew Tate. Yeah. He says a lot of crap. He's very popular that way. Yeah, मतलब he's not popular in a good way, right? But he says a lot of crap. Correct. But उसने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत सही लगी थी. Correct. उसने बोला था कि why are people getting depressed? Because people are free. जब आप फ्री बैठते हो, मेरे साथ पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब भी मैं फ्री बैठा होता हूँ ना, सिर्फ गंदे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या जो भी थॉट्स आते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते. सो कीप योरसेल्फ बिजी. As they say, an idle mind is a devil's workshop. करेक्ट. कुछ करते रहो ब्रो. मतलब आप डांस क्लास कर लो, कोई स्पोर्ट्स खेल लो. आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. Okay. मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूं. आई हैव सीन दिस विद लाइक सीनियर एक्टर्स आल्सो. Sports is something that keeps that, you know, aggression in you alive. It keeps that productivity, keeps you on your toes. So sports खेलो जितना खेल सकते हो.
एक्टिंग की प्रैक्टिस जरूर करो. अतुल मुंगिया सर हैं, ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग कोचेस इन द कंट्री राइट नाउ. वो कहते हैं कि आप हर हफ्ते एटलीस्ट एक सीन प्रैक्टिस करो, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू हैव प्रैक्टिस 52 सीन्स. करेक्ट. और अगर आप 7-6 दिन लगा के एक सीन हम्म. को प्रिपेयर कर रहे हो और 7वें दिन पे उसको परफॉर्म कर रहे हो, तो पहला हफ्ता चाहे आपका परफॉर्मेंस ना अच्छा है, दूसरा हफ्ता ना है, तीसरे हफ्ते ऑनवर्ड्स आपका परफॉर्मेंस चेंज होने लगेगा एंड धीरे धीरे यू विल गेट अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ एज अ ह्यूमन एंड एज एन एक्टर. Correct. So keep yourself busy, bro. That's one of the best advice I can give people. So what's this one director in all formats like Bollywood, Hollywood, Tollywood, wherever, so you would like to work with, Yeah, or you're looking forward to working with? if you start with the Hindi film industry, I recently saw Superboys of Malegaon, and Reema Katki has done a fabulous job. Like Yes. each and every frame of that film is beautiful. So I would really love to work with her. I would love to work with Zoya Akhtar, or even for that matter, Farhan Akhtar. Mhm. Then there's Hansal Mehta sir. There's Vikram Aditya Motwani. There are so many good directors I want to work with, man. Matlab, I want to work with all the good directors in the industry. But to top it off, like for me, if I get an opportunity to work with Sanjay Leela Bhansali or Nolan, for a matter of fact, like I'm looking forward to those. I would kind of things. say in Hindi industry, I would love to work with Imtiaz Ali sir. Okay. Like I love his filmography and anything that he's ever made. If you talk about Hollywood, again Steven Spielberg for sure, Martin Scorsese for sure. मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, but I would love to. If it's But in you my never stars, know. You never know. If it's in my stars, bro, then why not? Touch wood, touch wood. So you never know on that front, but definitely yes. Yeah. And anything else that you would want to say that has not been said about you, or if there is something, some kind of a rumor that you would like to address? Rumor, not really. Something about me that I would want to tell people. Yes, that I can obviously play other parts than a villain, and I would love to do a comedy film if I can do one. Okay. That is like priority. Yeah. Matlab, that is something that I would love to have my next big project as a comedy film, because that is one genre I think I can kill in. Correct. Like I can kill in that genre, I feel. Understood. So we'll end it over here. Thank you so much, Rishabh, for coming down. Thank you so much, bro. Thank you guys for watching. Please stay tuned and we'll see you very soon. Thank you. हाय, मेरा नाम ऋषभ साहानी है और आप मुझे देख रहे हैं चाय विद इलायची पे. प्लीज वॉच द एपिसोड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू प्लीज.